हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित के अंदर मॉडल पेपर नंबर 2 का दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो के अंदर अपने खंड ए खंड ब को सॉल्व कर लिया था। आज बचे हुए सवालों को खंड स और खंड द को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के पार्ट की जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो खंड स के अंदर अपने को जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो प्रश्न के अंदर प्रश्न संख्या 17 है जो कि अपने को समांतर श्रेणी से दे रखा है। प्रश्न संख्या 18 के अंदर भी अपने को 7वीं प्रश्नावली से अंदर फिर 19वां प्रश्न है। फिर वो अपनी जो पुरानी बुक की बात करें उसमें 9वीं प्रश्नावली के अंदर है। फिर 20वां बारंबारता के अंदर से आ जाएगा। फिर खंड द शुरू होता है जिसके अंदर अपने को अथवा के अंदर सवाल आएंगे। तो ये कुछ प्रश्न है अपने, इनको अपने सॉल्व करते हैं। स के अंदर अपने को 70वें प्रश्न के अंदर यहाँ पे दे रखा था पदों की संख्या जो कि अपने पास 51 है और समांतर श्रेणी का अपने को दूसरा पद दे रखा है। दूसरा पद जो अपने को पता है कि जिसको अपने A2 लिखा जाता है, दूसरा जो पद है उसको अपने A2 से लिखते हैं। A2 बराबर A प्लस D बराबर 14 होता है। और एक तीसरा पद जो कि A3 है इसको A प्लस 2D बराबर 18 लिखेंगे। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से इसको अपने विलोपन विधि से हल करते हैं। तो इसको लिखें घटाने पर नीचे वाले के निशान बदल देंगे। तो यहाँ से प्लस A से माइनस A कट जाएगा। D में से 1D 2D माइनस करेंगे तो माइनस का 1D बचेगा। और ऐसे ही फिर 14 में से ये 18 माइनस करेंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। तो जो D का मान है वो अपने पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये D का मान समीकरण नंबर 1 में रखनी है। 1 नंबर समीकरण जो ऊपर अपने लिखी है A प्लस D बराबर 14। तो इसमें D की जगह पे अपने को 4 रख देना है। और ये प्लस का 4 आप देख रहे हो कि प्लस का 4 बराबर से इधर लेके आएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। 14 में से 4 घटा के A का मान अपने पास 10 आ जाता है। तो इस प्रकार से अपने प्रथम पद A का मान ज्ञात कर लिया 10, D का मान अपने ज्ञात कर लिया है 4, N का मान अपने को प्रश्न में दे ही रखा है 51। आगे इसका योगफल है जो SN है वो अपने को ज्ञात करना है। तो अब SN ज्ञात करने का अपने को सूत्र पता है कि N/2 2A प्लस N माइनस 1D होता है। N का मान अपने पास 51 दे रखा है, 2 का 2 लिखना है। A का मान 10 आ जाएगा। फिर N का मान 51 माइनस 1 गुणा का निशान लगा के D का मान 4 आ जाएगा। 51 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता तो इसको 51/2 ही रखा। 2 का 10 के साथ अपने गुणा कर देंगे 20 आ जाएगा। 51 में से 1 घटाया 50 होते हैं। 50 को 4 के साथ गुणा कर दिए इस 4 के साथ तो 50 को 4 से गुणा करेंगे 200। 200 में 20 जोड़ेंगे 220 होता है। ये 2 के पाड़े से कट जाएगा, 2 एकम 2 और इसको काटेंगे तो 110 पे कटेगा ये। तो 110 और 51 का गुणा कर दिया तो अपने पास आ गया 5610 जो कि प्रथम 51 पदों का योगफल है। आगे 18वें प्रश्न के अंदर अपने को एक समांतर चतुर्भुज के कुछ निर्देशांक दे रखे हैं बिंदुओं के, उनके शीर्षों के, और इसमें एक अपने को P का मान है वो ज्ञात करना है। तो इसके अंदर अपने को मध्य बिंदु से हल करना है। 7वीं प्रश्नावली से अपने 7.2 के अंदर जो दे रखे थे। तो AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, तो यहाँ पे अपने को मध्य बिंदु के निर्देशांक का पता होना चाहिए सूत्र कि जो x1 प्लस x2/2 होता है। अपने AC बिंदु ले रहे हैं मतलब A बिंदु और C बिंदु। तो इसमें x1 का मान 6 आ जाएगा, x2 का मान 9, दोनों को जोड़ेंगे 15/2 आता है समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से फिर y के लिए आ जाएगा कि y1 प्लस y2, तो y1 का मान 1 है, y2 का मान 4, दोनों को प्लस करेंगे 5/2, ये अपनी 2 नंबर समीकरण आ जाएगी। इसी प्रकार से फिर अपने को B और D बिंदु, BD का मध्य बिंदु O के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। सेम इसी सूत्र से इसी तरीके से अब अपने को
बी और डी बिंदु को लेकर इसके अंदर मान है वो रखने हैं। तो सूत्र से वहां पे अपने को मान देख के बी और डी से x1 का मान 8 आ जाएगा, x2 का मान p/2 और ये x का मान अपने पहले समीकरण 1 में निकाल चुके हैं 15/2 होता है। ये x का मान 15/2 यहाँ पे निकाला है, वो यहाँ पे रख दिया x की जगह पे और 8 + p/2 ये अपने सूत्र से आ गया। ये बटे में 2 से 2 कट जाएगा, प्लस का 8 जब अपने इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 8 होता है, 15 में से 8 घटाएंगे तो अपने पास p का जो मान है वो आ जाएगा 7। तो अपने को अकेला p का मान है वो ज्ञात करना था। 19वें प्रश्न के अंदर अपने को एक भवन और एक मीनार के बारे में बोले। मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर है, भवन की ऊंचाई अपने ज्ञात करनी है। मीनार के जो आधार बिंदु या पाद बिंदु का कोण है वो 30 डिग्री है और भवन से वो 60 डिग्री का है। तो इस तरीके से एक डायग्राम बना लेंगे। अब इनके अंदर अपने को जब दो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, 9वीं प्रश्नावली में से है त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग जो होते हैं, तो जब अपने पास दो समकोण त्रिभुज बनते हैं तो इसमें हमेशा आप tan थीटा का ही इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है। तो सबसे पहले अपने को मीनार की ऊंचाई दे रखी है, मतलब लंब दे रखा है और आधार जो BC है वो ज्ञात करना है। तो अपने शुरू करते हैं पहले त्रिभुज BCD से, ठीक है, क्योंकि BCD के अंदर क्या है कि अपने को लंब का मान है वो दे रखा है BCD के अंदर। तो tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब की जगह 50 आ जाएगा, आधार अपने को BC ज्ञात करना है, थीटा की जगह इसका जो मान है वो आ जाएगा 60 डिग्री का। इसके बाद वहां से अपने आधार का मान ज्ञात कर लेंगे। आधार का मान ज्ञात करने के बाद अपने त्रिभुज ABC को सॉल्व करेंगे, ABC को। तो इसके अंदर BC तो अपना ज्ञात हो ही चुका होगा, थीटा की जगह पे 30 डिग्री आ जाएगा और लंब AB ज्ञात कर लेंगे जो कि भवन की ऊंचाई है। तो इस तरीके जैसे अपने को बताया मैंने उस तरीके से पहले इसमें त्रिभुज BCD के अंदर अपने tan थीटा, tan लंब की जगह 50 आ जाएगा, आधार BC ज्ञात करना है, tan 60 का मान √3 होता है, वहां से अपने तिरछा गुणा करें तो ये BC √3 हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 50। ये जो √3 गुणा में है वो इसके बटे में आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 अपने बना के एक बार छोड़ देंगे। अब त्रिभुज ABC के अंदर जो छोटा त्रिभुज मैंने ये वाला आपको बताया था, तो उसके अंदर अपने को ये करना है। अब इसके अंदर अपने मान रखेंगे, तो मान रखने के बाद ABC tan थीटा की जगह 30 डिग्री आ जाएगा, लंब AB बटे आधार आ जाएगा BC। तो उसके बाद फिर अपने पास tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, AB का अपने AB रखेंगे और ये जो बटे में BC आप देख रहे हो, ये BC जो है इस BC का मान अपने यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं, ये BC का मान वो रख देंगे 50/√3। अब ये जो बटे में √3 है वो ऊपर आ जाएगा गुणा के अंदर, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं AB √3 और बटे में आ जाएगा 50, इस तरीके से लिखा जाएगा आगे, ठीक है। इसके बाद अपने तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करके वहां से अपने क्या करना है, BC का जो AB है, AB का मान अपने पास है वो ज्ञात हो जाएगा, इस तरीके से लिखा है। यहाँ से फिर तिरछा गुणा करेंगे 50 का 1 के साथ, √3 का जब √3 के साथ अपने गुणा करते हैं तो ये पूरा 3 हो जाता है। अब ये जो 3 गुणा में था वो 50 के बटे में आ जाएगा, 50 में 3 का भाग देंगे तो ये भवन की जो ऊंचाई है वो अपने ज्ञात हो जाती है। 20वें प्रश्न के अंदर अपने को एक बारंबारता से दे रखा है जो कि लुप्त बारंबारता f का मान ज्ञात करना है। तो प्रत्यक्ष विधि से अगर इसको अपने करें तो जैसा आप सारणी में देख पा रहे हो कि अपने को इस x का मान ज्ञात करना होता है, जो कि इस दोनों बारंबारता को अपने जोड़ते हैं वर्ग अंतराल को, कि 11 और 13 को जोड़ेंगे 24 होते हैं, 24 में 2 का भाग देंगे 12 आ जाएगा। फिर 13 और 15 इन दोनों को प्लस करेंगे, 13 और 15 को प्लस करेंगे तो ये अपने पास होते हैं 28, 28 में 2 का भाग देंगे 14 आ जाएगा, या इसके जो बीच की संख्या आती है वो अपने को लिखनी है। तो इस तरीके से ये x वाली लाइन है वो अपने को कंप्लीट कर लेनी है। अब
इन दोनों का गुणा f का और x का गुणा करना है। यानी कि 12 का 7 से गुणा करेंगे 84, 14 का 6 से गुणा करेंगे 84, 9 का 16 से गुणा करेंगे 144, 13 का 18 से गुणा करेंगे 234, 20 का f के साथ गुणा करेंगे 20f आ जाएगा, 22 5 110, 24 चौके 96। अब इस पूरे का अपने को प्लस करना है, इनका जोड़ करना है पूरे का। तो 44 और प्लस में ये जो f है वो प्लस में आ जाएगा अपने पास। इसी प्रकार से फिर अपने को सिग्मा जो fx है इस पूरे को प्लस करना है, इन सभी को जोड़ना है। ये 20f को नहीं जोड़ेंगे, अलग से अपने 20f है वो रखना है। बाकी सभी को जोड़ेंगे तो 792 752 अपने पास आता है। इसके बाद माध्य जीव खर्च यानी कि माध्य का सूत्र लगा दिया सिग्मा fx बटे सिग्मा f। माध्य अपने को दे रखा है प्रश्न के अंदर 18, तो 18 रख देंगे। सिग्मा fx का मान जो अपने ऊपर योग किया है वो आ जाएगा, बटे में 1 लगा के यहाँ से तिरछा गुणा करें तो 1 से गुणा करेंगे तो ये सेम आ जाएगा। इसका 18 के साथ गुणा करना तो इस तरीके से 18 का 44 के साथ गुणा करेंगे 792, 18 का f से गुणा करेंगे 18f, उसके बाद ये प्लस के 18f अपने इधर लेके आए तो माइनस के पक्षांतरण कर दिया, 752 इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 20 में से 18 घटाएंगे 2, 792 में से 52 घटाएंगे तो 40, ये 2 गुणा में थे, गुणा वाली संख्या आ जाएगी भाग में, 40 में 2 का भाग देंगे 20 आ जाएगा। अतः जो लुप्त बारंबारता है वो अपने पास 20 है। ऐसे ही नेक्स्ट अपने को सिद्ध करना है 21वें के अंदर कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज है वो समचतुर्भुज होता है। यानी कि ये जो वृत्त आप देख रहे हो इस वृत्त के जो चारों तरफ आप देख रहे हो कि चतुर्भुज बना हुआ है, ये कह रहे हैं कि ये जो चतुर्भुज है ABCD ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो आमने सामने की भुजा की अगर अपने बात करें तो इसमें जो AB भुजा है वो CD भुजा के बराबर होगी, ठीक है, और जो AD भुजा है वो इसके सामने BC भुजा के बराबर होगी। ये समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है। तो अब सिद्ध करना है ये अपने को एक समचतुर्भुज होता है। तो यहाँ से अपने देखें कि जो ये A बिंदु है, इस A बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची अपने, एक A से P तक और एक A से S तक। तो किसी बाह्य बिंदु से जब वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। यानी कि इसको अपने लिख सकते हैं कि जो AP है वो बराबर होगा AS के। इसी प्रकार से B बिंदु से आ जाएगा कि BP बराबर BQ, तो इसको अपने लिख सकते हैं BP बराबर में BQ। इसी प्रकार से फिर C बिंदु से और इसी प्रकार से फिर D बिंदु से। तो ये यहाँ पे अपने नीचे लिखें, सभी को अलग अलग लिख लिया। उसके बाद इन चारों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो जोड़ना किस तरीके से है कि जो ये बराबर के एक साइड दे रखी है इन सभी को एक तरफ प्लस करना है और इन सभी को अपने एक तरफ प्लस करना है। अब AP और BP को जोड़ना है, CR और DR को जोड़ना है। तो ये ऊपर अपने डायग्राम में देखें कि AP और BP को जोड़ें। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर अपने AP और BP को जोड़ते हैं तो ये पूरी भुजा AB आती है। इसी प्रकार से अगर अपने CR और DR को जोड़ते तो पूरी भुजा DC आती है। इसी प्रकार से इधर वाली और इधर वाली। तो यहाँ से अपने पास एक चतुर्भुज की भुजाएं आ जाएंगी कि AP प्लस CD बराबर BC प्लस AD। अब जैसे मैंने ऊपर बताया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन AP भुजा जो है वो CD भुजा के बराबर हो जाएगी और जो BC भुजा है वो AD भुजा के बराबर। तो ये AB की जगह तो AB रखेंगे, इस CD की जगह पे भी अपने क्या रख दिया, AB रख दिया, क्योंकि ये दोनों क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। इसी प्रकार से इसके अंदर तो यहाँ पे क्या हुआ कि AB और AB 2 AB हो गए, BC और BC 2 BC हो गए, 2 से 2 कट गया तो AB बराबर हो गया BC के। तो अब इसकी चारों भुजाएं बराबर आ गई। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो एक समचतुर्भुज होता है। तो ये सिद्ध हो जाता है। उसके बाद 22वां प्रश्न अपने को त्रिकोणमिति से दे रखा है।
तो इसके अंदर जैसे अपने को देख पा रहे हो सेक दे रखा है, सेक को अपने 1/कोस लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन का 1 माइनस साइन लिखा, फिर सेक का 1/कोस आ जाएगा, टेन को अपने साइन बटे कोस है वो लिख सकते हैं। ये इसके सूत्र होते हैं, सरसमीकरण जो होती हैं वो अपने यूज की है यहाँ पे। अब 1 का गुणा करेंगे 1 माइनस साइन से तो 1 माइनस साइन आएगा, बटे में कोस का ये कोस आ गया। यहाँ पे कोस और कोस का लघुत्तम लेंगे, कोस आएगा, ऊपर वाला सेम 1 प्लस साइन हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन यानी कि सरसमीका हो a माइनस बी ए प्लस बी, तो उसको अपने ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे सरसमीका लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 की स्क्वेयर और माइनस साइन स्क्वेयर, बटे में कोस का कोस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वेयर हो जाता है। अब 1 माइनस साइन स्क्वेयर को अपने कोस स्क्वेयर लिख सकते हैं, बटे में कोस स्क्वेयर, भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि अपने को सिद्ध करना है। इसके अथवा के अंदर अपने को दे रखा है ये सवाल, बराबर में अपने को टेन थीटा है वो प्रूफ करना है। तो इसके अंदर भी सेम, पहले टेन थीटा है तो यहाँ से साइन कॉमन निकाल दें, यहाँ से कोस कॉमन निकाल दें, तो साइन में से साइन कॉमन चला गया तो यहाँ पे तो बचेगा 1, साइन की घात 3 है, यानी कि साइन क्यूब में से 1 साइन अपने कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वेयर बचेगा। ऐसे ही बटे में कोस कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे तो बचेगा कोस स्क्वेयर आ जाएगा, और यहाँ से कोस कॉमन चला गया तो 1 बचा। अब यहाँ पे जो 1 है और यहाँ पे जो 1 है, इस 1 की जगह पे ये सूत्र लगाएंगे, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा बराबर 1 होता है। तो इन दोनों 1 की जगह पे अपने साइन स्क्वेयर थीटा और कोस स्क्वेयर थीटा है वो रखा है। अब इसके बाद साइन बटे कोस है वो तो हो जाएगा 10। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, एक तो अपने पास है साइन स्क्वेयर थीटा और माइनस में है 2 साइन स्क्वेयर थीटा, तो 1 साइन स्क्वेयर थीटा में से 2 साइन स्क्वेयर थीटा घटाएंगे तो माइनस का साइन स्क्वेयर बचेगा, और ये जो कोस है वो कोस का कोस यहाँ पे आ गया। अब इसी प्रकार से ये 2 कोस स्क्वेयर में से ये 1 कोस स्क्वेयर घटाएंगे तो 1 बचेगा, और ये साइन का वो साइन अपने पास यहाँ पे आ गया। ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, अपने पास बचेगा टेन थीटा जो कि सिद्ध करना था। आगे 23वें के अंदर फिर अथवा के अंदर है, पहले में अपने को बहुलक याद करना है। तो बहुलक सबसे अधिक बारंबारता, तो सबसे अधिक बारंबारता 25 आपको दिखाई दे रही है, जो कि वर्ग 16 से 24 की है। तो यहाँ से अपने पास सबसे पहले F1 का मान आएगा। F1 का मान होता है जो सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है, ये F1 हो जाएगा। 25 जो है वो F1 है, इससे आगे वाली संख्या वो F0 और इसके बाद वाली जो संख्या F2 होती है। ये सारे मान अपने यहाँ पे लिख लेने हैं, ठीक है। H होता है अंतराल, तो इन दोनों में 8 का अंतराल है। L होता है जो कि निम्न सीमा होती है, देखिए इसके अंदर अंतराल कितने का है, 8 का अंतर है, और L मतलब निम्न सीमा कितनी है, लो लिमिट कितनी है, तो वो 16 आ जाएगी। इसके बाद बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है, सूत्र के अंदर अपने को मान रख देने हैं। मान रखने के बाद इसको आप हल करोगे तो ये 16 का 16 लिखा, 25 में से 15 घटाए 10 आगे, ये गुणा में 8 का 8, 25 का 2 से गुणा किया 50, इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस की संख्या जोड़ेंगी, निशान माइनस का ही रहेगा, तो 37। अब 10 का 8 से गुणा किया 80, 50 में से 37 घटाएंगे 13, 80 में 13 का अगर अपने भाग देखें, ठीक है, 80 में 13 का भाग देना, उसके बाद इसको 16 के अंदर जोड़ देना है, ये इसका उत्तर आ जाएगा। भाग देंगे 80 में 13 का 6.15 जोड़ेंगे तो ये 22.15 अपना आंसर आता है। इसके अथवा में अपने को दे रखा है माध्यक जो कि 28.5, इसका CF अपने को बनाना है, और x और y का मान है वो अपने ज्ञात करना है। माध्यक है तो माध्यक के अंदर अपने को पता है कि पहले CF तैयार किया जाता है, तो CF के अंदर 5 का 5 लिखना है, 5 में x जोड़ेंगे 5 प्लस x, फिर आगे 20 जोड़ देंगे 25, 25 में 15 जोड़ देंगे 40, 40 में y नहीं जुड़ता तो y अलग से आ जाएगा, 40 में 5 जोड़ेंगे 45 प्लस x प्लस y, और इस पूरे का अपने को जोड़ करके प्रश्न में दे रखा है कि 60 है।
ये CF बन जाएगा। उसके बाद n/2 जो कि 30 आ जाएगा। सबसे अधिक बारंबारता, तो सबसे अधिक बारंबारता 20 है, F का मान आ जाएगा। उसके बाद CF जो होता है, तो जो सबसे अधिक बारंबारता है 20, इससे ठीक ऊपर वाली संख्या अपने पास 5 + x है, वो CF आ जाएगा। L का मान 20 आ जाएगा। अंतराल 10 का है तो h का मान 10 आ जाएगा। ये सारे मान अपने पास आगे n ये होता है, इसमें 2 का भाग देंगे 30 आ जाएगा। ये सारे मान अपने को माध्यक ज्ञात करने के जो सूत्र है उसमें रखने हैं। तो ये सूत्र आ गया अपने माध्यक ज्ञात करने का सूत्र है यहाँ पे, ठीक है। ये माध्यक m बराबर ये सूत्र आ जाएगा। माध्यक दे रखा है 28.5 प्रश्न में। L का मान अपने ज्ञात कर लिया, 20 होता है। n/2 का मान 30, CF का मान ये 5 + x है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस में लिखा जाएगा। बटे में F का मान 20 गुना में h का मान 10, ये 0 से 0 अपने कट कर देंगे। ये प्लस का 20 बराबर से इधर लेके आएंगे तो माइनस का 20 होता है। तो इसके बाद अपने पास ये प्लस का 20 उधर चला गया, माइनस का 20, 30 में से 5 घटाएंगे तो ये 25, 25 माइनस x और बटे में ये 2 बचा। इसके बाद अपने 28.5 में से 20 माइनस करेंगे तो 8.5 आ जाएगा, और ये जो बटे में 2 है वो इसके गुणा में। 8.5 का 2 से गुणा करेंगे 17, ये जो प्लस के 25 है बराबर से इधर लेके आए तो ये माइनस के 25 हो गए। अब माइनस का x यहाँ पे, तो ये माइनस का x आ गया। 17 में से 25 घटाए माइनस के 8, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान अपने पास आ जाता है 8 आ जाता है। अब x का मान तो अपने ज्ञात हो गया, आगे अपने ज्ञात करना है y का मान। तो y का मान ज्ञात करने के लिए जैसे अपने को ऊपर लास्ट में अपने देखा होगा कि 45 + x + y है वो बराबर होता है 60 के। 45 का 45, x का मान जो ज्ञात किया 8, ये वाला रख देंगे, प्लस y बराबर 60। इन दोनों को जोड़े 53 होते हैं। प्लस का 53 बराबर से इधर लेके आए तो माइनस का 60 में से 53 घटा दिए 7 आता है, 7 आता है। तो इस तरीके से अपने x और y के मान ज्ञात यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये था अपना मॉडल पेपर संख्या 2 कक्षा 10 विषय गणित के अंदर, जो कि अपने को वर्कबुक के अंदर दे रखा था। अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।